हेलो, वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट वाली चिली पनीर की रेसिपी। हमें जब भी चिली पनीर खाना होता है ना, तो हम बाहर जाकर खाते हैं और हमारे काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से चिली पनीर बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। इसे बनाना ना बिल्कुल आसान है। तो अब आपको जब भी चिली पनीर खाने का मन हो, आप अपने घर में बनाएं, खुद भी खाएं और अपने पूरे परिवार को खिलाएं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये यम्मी, टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली चिली पनीर की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 प्याज लिया है। प्याज को इस तरीके से हम बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे और जो प्याज की लेयर होती है ना, एक एक लेयर को हम हाथों की मदद से अलग कर लेंगे। इस तरीके से देखिए। और जो चिली पनीर बनता है ना, इसमें प्याज थोड़े बड़े बड़े ही पड़ते हैं, तो इस तरीके से आप भी काट लें बड़े बड़े टुकड़ों में, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से बड़े टुकड़ों में स्क्वायर शेप में काट लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च लिया है। प्याज और शिमला मिर्च की क्वांटिटी आप चाहें तो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप काट लें, बड़े बड़े टुकड़े बस होने चाहिए। तो इस तरीके से आप बड़े टुकड़े में आप भी काटें। इसके साथ ही मैंने यहाँ लिया 1.5 इंच का अदरक, उसे मैंने बारीक काट के रखा है। और 1.5 लहसुन की कलियाँ, इसे भी हम बारीक काट लेंगे। और 4 से 5 हरी मिर्च और 400 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है। पनीर को हम एक गहरे से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं अच्छे से। इसके लिए मैंने लिया काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ नमक लिया है। नमक आप थोड़ा कम ही लें, क्योंकि जो सॉस वगैरह पड़ता है ना, उसमें भी नमक होता है, तो नमक आप थोड़ा कम ही डालें पहले। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के अरारोट। आप अरारोट की जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे जो पनीर के टुकड़े हैं ना, सब पे अच्छी सी एक कोटिंग कर लेंगे इसकी। चम्मच से अगर नहीं हो पाता ना, तो आप हाथों की मदद से इस तरीके से पनीर पे जो टुकड़े सटे हुए उसको अलग कर लें और इस तरीके से आप अच्छे से इसको कोट कर लें। मैंने पनीर को पानी में भिगो के रखा था, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यदि आपका पनीर बहुत ड्राई है ना, तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब पानी डाल के इसको इस तरीके से कोट करें। जब तक ये सेट होता है, हम एक कटोरी में 2 चम्मच अरारोट लेंगे और उसमें हम डालेंगे कटोरी भर पानी और उसे हम मिक्स करके साइड में रख लेंगे। इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम रखेंगे गैस पे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम तेल। मैंने यहाँ रिफाइंड तेल का यूज़ किया है। पनीर के टुकड़ों को हम पकड़ के इस तरीके से कढ़ाई में डालेंगे, थोड़ा दूर दूर, ताकि चिपके नहीं। अरारोट है ना, तो ये चिपकने लगता है एक दूसरे से, तो इस तरीके से हम थोड़ा दूर दूर डालेंगे। जितने पीसेस एक बार आ सकते हैं आप उतने डालें, एक साथ ज़्यादा ना डालें। तो इस तरीके से हम डालेंगे पनीर के टुकड़ों को। एक साइड से थोड़ा अच्छा सा हो जाए ना, तो फिर हम इसे पलट देंगे और एकदम अच्छा सा कलर इसका मतलब करना है हमें। तो इस तरीके से हम पलट के अच्छे से इसको हम तल लेंगे। देखिए इस तरीके से। तेल आप थोड़ा कम ही डालें, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पनीर है उसको 2 से 3 बार में तल लें, थोड़े समय में हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस इस तरीके से निकाल लेंगे हम इसे। और बाकी जो हमारे पनीर बचे हैं ना, उसे भी हम डाल के दोनों साइड से उलट पलट के अच्छा सा कलर कर लेंगे हम इसका। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको भी कर लेना है और बस अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे पनीर को तल के साइड में रख लेंगे। और अब हम रखेंगे गैस पे एक कढ़ाई। यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई का यूज़ किया है, क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई थी। तो बस इसमें हम डालेंगे तेल। यहाँ भी मैंने रिफाइंड तेल ही डाला है। अब इसमें मैंने जो अदरक और लहसुन रखा था ना छोटा छोटा काट के, पहले हम उसको डालेंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे और 1 से 2 बार इस तरीके से हम इसको चला लेंगे। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसमें। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज और प्याज को भी हम 2 से 4 बार अच्छे से चला लेंगे। प्याज को पहले हम डालेंगे शिमला मिर्च से, बस इसे हम चलाएंगे। इसे हमें बहुत गलाना नहीं है, प्याज का क्रंचीपन बिल्कुल होना चाहिए इसमें। तो बस हमें 2 से 4 बार बस इस तरीके से करना है। हल्का सा जब कलर उसका चेंज हो ना प्याज का, देखिए यहाँ मेरा प्याज थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो बस इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। तो इस तरीके से शिमला मिर्च भी हम इस तरीके से अच्छे से तेज़ आंच पे भूनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉस।
तो चिली सॉस की जगह पे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच। इसको मैंने पानी में डाल के इस तरीके से मिक्स कर लिया है। मैं ज़्यादातर जब चिली पनीर बनाती हूँ ना तो रेड चिली सॉस की जगह मैं ये यूज़ करती हूँ और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, कलर इसका बहुत अच्छा आता है। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी इसको। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सॉस टोमेटो केचप, आपके पास किसी भी कंपनी का हो आप डालें। देखिए 2 चम्मच मैंने डाला है। अब 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम सोया सॉस। 1 चम्मच है ये, डार्क सोया सॉस है ये, तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें वाइट विनेगर। तो मैं उसी कटोरी में डाल रही हूँ ना, तो वाइट का कलर हो गया है थोड़ा सा सोया सॉस की तरह, नहीं तो वाइट विनेगर मैंने डाला है। तो बस इस तरीके से हम इसे कर लेंगे मिक्स। देखिए कितना अच्छा सा कलर दिख रहा है इसका। प्याज और शिमला मिर्च हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, उसका क्रंचीपन रहना चाहिए, तभी ये बनेगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर। तो बस अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप थोड़ा कम डालें क्योंकि जो हमने सॉस डाला ना उसमें भी नमक होता है। 1 चम्मच भर के मैंने डाला काली मिर्च पाउडर, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम डालेंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था। इस तरीके से पनीर डालने के बाद इसे हम कर लेंगे मिक्स। और देखिए कितना अच्छा सा कलर दिख रहा है ना हमारे चिली पनीर का, लग रहा है ना बिल्कुल यम्मी इस रेस्टोरेंट जैसा। तो बस अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पानी अरारोट घोल के रखा है ना, तो बस उसे हम डाल देंगे। 1 कटोरी मुझे पानी डालना था इसमें, तो थोड़ा सा इसमें कम है, जो कटोरी भर के नहीं था ये पानी, तो बस थोड़ा सा मैं इसमें और अलग से लेके डाल रही हूँ। 1 से 1.5 मिनट तक इसे हम ढक देंगे ताकि पानी जल्दी से खौल जाए। और 1 से 1.5 मिनट के बाद देखिए चिली पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा सा कलर दिख रहा है। अब इसे हम कर लेंगे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र। क्यों लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर। यकीन मानिए खाने में तो इतनी स्वादिष्ट बनी थी ना ये चिली पनीर, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो जब भी आपको अब चिली पनीर खाने का मन हो तो आप इस तरीके से घर में बनाएं और अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें इस रेसिपी को। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।